दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। विपक्षी गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार विमर्श से यही स्पष्ट हो रहा है कि उसकी रुचि संसद में मणिपुर पर चर्चा में नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने की है। शायद इसी कारण वह अपनी इस मांग पर अड़ा है कि चर्चा तब होने दी जाएगी जब प्रधानमंत्री बयान देंगे। यह हठधर्मी के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक यही परंपरा रही है कि मामला जिस मंत्रालय से जुड़ा होता है उसके मंत्री से ही जवाब देने की मांग और अपेक्षा होती है। चूँकि मणिपुर का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय से संबंधित है और गृह मंत्री वहां का दौरा भी कर चुके हैं, इसलिए यह सर्वथा उचित है कि वही वहां का दौरा भी कर चुके हैं इसलिए यह सर्वथा उचित है कि वही वहां की विषम परिस्थितियों पर बयान दें। गत दिवस उन्होंने बयान देने की कोशिश भी की, लेकिन विपक्ष हंगामे पर उतर आया। अब गृह मंत्री ने दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया है कि मणिपुर पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा क्यों आवश्यक है। उन्होंने विपक्षी दलों से सहयोग का आग्रह करते हुए यह भी लिखा है कि यह समय मणिपुर की जनता को यह संदेश देने का है कि संसद उसके साथ है। निसंदेह इस समय देश और विशेष रूप से मणिपुर को संसद की ओर से यही संदेश जाना चाहिए कि सभी राजनीतिक दल वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह निराशाजनक है कि जब विपक्ष को मणिपुर पर चर्चा के लिए तत्पर दिखना चाहिए तब उसकी ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की संभावना टटोली जा रही है। विपक्ष को ऐसा प्रस्ताव लाने का अधिकार है, लेकिन आखिर इस समय आवश्यक क्या है? मणिपुर पर चर्चा या फिर संसद में अपना शक्ति प्रदर्शन? विपक्ष के रवैये को देखते हुए इसके आसार कम ही हैं कि उस पर गृह मंत्री की चिट्ठी का कोई असर पड़ेगा, क्योंकि वह अपनी सारी ऊर्जा हंगामा करने में खपाए हुए हैं। भले ही विपक्ष मणिपुर को लेकर चिंतित दिखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसका रवैया कुछ और ही बयान कर रहा है। वह जानबूझकर न केवल ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है जिससे संसद में मणिपुर पर चर्चा ही न हो सके, बल्कि इस कोशिश में भी है कि अन्य कोई विधायी कामकाज भी न हो सके। संसद के इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने हैं। एक विधेयक दिल्ली सरकार संबंधी अध्यादेश के रूप में भी है। भले ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दबाव में यह कह दिया हो कि वह इस अध्यादेश का विरोध करेंगी, लेकिन यह मानने के अच्छे भले कारण है कि वह हल्ला हंगामा करके ऐसी नौबत नहीं आने देना चाहती जिससे उसे संसद में इस अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट करना पड़े। हैरानी नहीं कि हंगामे की एक बड़ी वजह यह भी हो। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में उसकी कड़ी परीक्षा होती है। आत्मसंयम की शक्ति जीवन में ऐसी बड़ी से बड़ी बाधाओं से मुक्ति दिलाने में सक्षम होती है। आत्मसंयम का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण।
कहने में यह बहुत सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसे व्यवहार में लाना उतना आसान नहीं। आत्मसंयम की महत्ता को इसी से समझा जा सकता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसके विषय में विस्तार से समझाया है। इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले किसी भी महापुरुष के जीवन की पड़ताल करें तो आप पाएंगे कि उनमें आत्मसंयम का गुण विद्यमान रहा। वस्तुतः जीवन को सफल बनाने के लिए आत्मसंयम अपरिहार्य है। आत्मसंयम के लिए आवश्यक है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। कई बार हम ऐसी परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं जिनकी हमने तैयारी तो पर्याप्त की होती है, लेकिन परीक्षा के समय संयम खो देने से अपना अहित कर बैठते हैं। इसीलिए आत्मसंयम का एक अर्थ है धैर्य धारण करना भी हुआ। हमें जीवन की हर कसौटी पर खरा उतरने के लिए धैर्य धारण करना होता है। कहा भी गया है कि जो धैर्य धारण करता है वह सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम होता है।